नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 की जो इंग्लिश वर्कबुक है, प्रवाह वर्कबुक, उससे फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। तो पहले हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 पढ़ा था, आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 देखेंगे। तो देखो क्या है, हमारा पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, टिक, यानी हमें टिक लगाना है द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर फॉर सेंटेंस गिवन बिलो। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस के लिए आपको सही जो आंसर रहेगा उस पर टिक लगाना है। तो देखो बच्चों क्या है हमारा क्वेश्चन, दे ग्रो, वे उगाते, क्रॉप्स, फसलें, ऑन फार्म्स, फार्म्स यानी खेतों में, जो खेतों में फसलें उगाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, टेलर। टेलर का अर्थ होता है क्या बच्चों, जो सिलाई करता है ना दर्जी, वो। टीचर्स, टीचर्स यानी जो अध्यापक, मैजिशियन, मैजिशियन यानी जादूगर, और फार्मर्स, फार्मर यानी किसान। तो आप सभी को बच्चों पता है कि जो खेतों में फसलें कौन उगाता है बच्चों, किसान, तो हम उसे फार्मर्स कहेंगे। तो हमने फार्मर्स को सही ऑप्शन माना है। फिर देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू द गिवन सेंटेंस। आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको सही प्रीपोजिशंस का यूज करना है। तो डिवाइड दिस पिज्जा, आपको ये पिज्जा क्या करना है, डिवाइड करना है। गीता एंड रवि, गीता और रवि के बारे में मैंने आपको एक वर्कशीट करवाई थी, उसमें बताया था कि जब किसी भी वस्तु को दो के बीच में बांटते हैं तो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से अधिक के बीच में बांटते हैं तो एमोंग का यूज करते हैं। तो देखो बिफोर का अर्थ होता है, बिफोर का अर्थ पहले, आफ्टर का अर्थ बाद में, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, और बिटवीन का अर्थ होता है बीच में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बिटवीन। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, टिक द करेक्ट कमांड, यानी हमें सही कमांड को टिक करना है फॉर द गिवन सेंटेंस, सही सेंटेंस के बारे में। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, मैं बहुत ही लेट हो रहा हूँ। फॉर स्कूल, स्कूल के लिए क्या हो रहा हूँ, बहुत सारा लेट हो रहा हूँ। तो बच्चों क्या करना है, अगर देखो लेट हो रहा हूँ तो कमांड्स क्या रहेगी, सिट डाउन, बैठ जाओ, वॉक स्लो, धीरे चलो, मेक ए लाइन, लाइन में बनाओ, या हरी अप, जल्दी करो। तो बच्चों क्या रहेगी हमारी जो कमांड, हरी अप, जल्दी करो, यानी हम अगर लेट हो रहे हैं तो हमें जल्दी करना है। टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर, यानी इस चित्र में आपको कौन सी चीज नहीं दिख रही है। तो देखो बच्चों लड़की, गर्ल दिख रही है आपको, बटरफ्लाई, तितली भी उड़ती हुई दिख रही है, ट्री, पेड़ भी दिख रहे हैं, लेकिन मून, चंद्रमा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें अब दिन का समय है और आप सभी को क्या दिख रहा है, सन, सूर्य। तो जो मून वाला ऑप्शन रहेगा जो हमें नहीं दिख रहा है, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अब देखो बच्चों एक हमारे सामने राइम दी हुई है, रीड द गिवन राइम, आपको इस पोइम को पढ़ना है एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 5 and 6। जो पांचों क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन है ना बच्चों, उसको हमें करना है इस पोइम को। तो देखो पहले क्या है, रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे, लिटिल पलक वांट्स टू प्ले, कम अगेन सम अदर डे। अब मैं देखो आपको हिंदी बताता हूँ। रेन का मतलब होता है बरसात, यानी बरसात, बरसात तुम चले जाओ, कम अगेन वापस आना, सम अदर डे किसी और दिन आना, किसी और दिन आना तुम बरसात, क्यों, क्योंकि लिटिल पलक वांट्स टू प्ले, यानी जो छोटी पलक है ना, जो बच्ची गुड़िया है, वो वांट्स चाहती है खेलना, कम अगेन सम अदर डे, और किसी और दिन आना, यानी एक छोटी सी लड़की है वो खेलना चाहती है, इसलिए कहती है कि बरसात तुम चली जाओ, किसी और दिन आना। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन्स, गो अवे शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों। देखो गो अवे का मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, गायब होना या चले जाना। अब देखो इंग्लिश में बता देता हूँ, द वर्ड गो अवे मीन्स, यानी गो अवे यानी चले जाना, टू डिसअपियर, डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, और लीव यानी चले जाना। तो ये हमारा इसका गो अवे का मीन रहा। तो वो किसको कहती थी गो अवे, बरसात को। अब देखो सिक्स क्वेश्चन था, व्हाई डज पलक वांट द रेन टू गो अवे, वो पलक जो छोटी सी लड़की थी ना बच्ची, वो उस बरसात को क्यों कहती थी चली जाओ, क्योंकि वो खेलना चाहती थी। शी वांट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती थी, सो इसलिए शी वांट द रेन टू गो अवे, इसलिए वो चाहती थी कि बरसात तुम चली जाओ, यहाँ से चली जाओ। अब देखो रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 7 and 8। आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को पढ़ना है और 7वां 8वां जो क्वेश्चन है ना उसको आंसर देना है। तो देखो क्या है बच्चों, राजू हैज ए डॉग, राजू के एक डॉग था, कुत्ता था, नेम्ड टिम, जिसका क्या नाम था बच्चों, टिम। ऑन मंडे, मंडे की बात है, सोमवार की बात है, राजू लेफ्ट द गेट ओपन, राजू ने जो अपना गेट था दरवाजा खुला छोड़ दिया, एंड टिम गोट आउट, और वहीं से टिम निकल गया, यानी टिम वहां से बाहर चला गया। अब देखो दरवाजा खुला रह गया, टिम बाहर चला गया, ही वाज लॉस्ट, उसने जो टिम को खो दिया। राजू लुक्ड फॉर टिम बिहाइंड हिज होम,
राहु ने अपने घर के पीछे ढूंढा, एट द पार्क, पार्क में ढूंढा, बट लेकिन ही वॉज नॉट देयर, लेकिन जो टिम था ना वो वहां पे नहीं था। राजू फाउंड टिम, अब राजू को फाउंड कहाँ मिला टिम? इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, ऑफ द हिज स्कूल, अपनी स्कूल में। कहाँ पे मिला राजू को? वो अपनी स्कूल में मिला। तो देखो राजू आज वेरी हैप्पी, अब राजू बहुत खुश हुआ। एंड ही हग्ड टिम, और उसने उसको गले लगा दिया। तो देखो सबसे पहले उसने अपने घर में ढूंढा, फिर पार्क में ढूंढा, फिर जो थर्ड प्लेस था प्लेग्राउंड, वहां पे उसको टिम मिल गया। अब देखो 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो 7th क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, व्हाट हैपेंड ऑन मंडे, मंडे को क्या हुआ बच्चों? तो आप सभी ने ये पैसेज पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था ऑन मंडे, मंडे को राजू लेफ्ट द गेट ओपन, राजू ने जो गेट था ना दरवाजा उसको खुला छोड़ दिया। एंड हिज डॉग टिम गोट आउट, और जो उसका डॉग था, कुत्ता था, वो वहां से निकल के बाहर चला गया और खो गया। तो ये हमारा जो 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन क्या बच्चों? What was the second place Raju looked for Tim? राजू ने उस टिम को कौन से सेकंड प्लेस, सेकंड का मतलब होता है दूसरा, प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी राजू ने टिम को कौन से सेकंड स्थान पर उसको ढूंढा। तो देखो आपको पता है, मैंने बताया था अभी, जैसे पहले सबसे पहले राजू ने कहाँ ढूंढा था उसको? वो घर के पीछे ढूंढा था। फिर सेकंड था पार्क में ढूंढा। तो देखो द पार्क वाज द सेकंड प्लेस, तो सेकंड प्लेस कौन सा हुआ बच्चों? पार्क। वेयर, जहां पे राजू लुक्ड फॉर हिम, जहां राजू ने उसको ढूंढा था। तो देखो थर्ड प्लेस और राजू मिला कहा था, राजू को कहाँ मिला बच्चों? वो कहाँ मिला था? प्लेग्राउंड, यानी खेल के मैदान में। और कहाँ का था खेल मैदान? स्कूल का खेल मैदान। यानी वो टीम है ना, दौड़ता दौड़ता कहाँ चला गया बच्चों? खेल के मैदान में चला गया। तो इसी के साथ जो आज की हमारी ये वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई। तो इसी वर्कशीट के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।